क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पेट में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पंजाब में मोदी ने की सिखों को रुझाने की कोशिश, कहा सिख किसानों को नहीं छोड़ने देंगे गुजरात, सिखों के चलते कच्छ में हरियाली। राहुल गांधी ने देवभूमि में खेला इमोशनल कार्ड, कहा आपदा के वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा था, साथ ही बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी नेताओं में सोच की कमी। हरियाणा के रोहतक में केजरीवाल की पहली चुनावी रैली, कहा कांग्रेस और बीजेपी का राज खत्म होने वाला है। भूपिंदर सिंह हुड्डा सीएम नहीं प्रॉपर्टी डीलर थे।
एलजेपी और बीजेपी में हो सकता है गठबंधन, सीटों को लेकर बन सकती है बात, सुशील मोदी ने दिए संकेत। और आम चुनावों की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने दिखाई साइकिल रैली को हरी झंडी, सियासत के सफर में दिल्ली से लखनऊ जाएगी साइकिल। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा, स्पोर्ट्स वन में आपका स्वागत है। आज बात विराट कोहली की। धोनी चोटिल हुए तो विराट कोहली शुरू होने जा रहे एशिया कप में करने जा रहे हैं टीम की कप्तानी। टीम इंडिया की कप्तानी करने जा रहे हैं विराट कोहली। यूं तो विराट ने पहले भी भारत की कप्तानी कई बार की है, लेकिन एशिया कप साबित होने जा रहा है कोहली के लिए कप्तानी का विराट टेस्ट। कुछ ही दिन में एशिया कप में कोहली की कप्तानी का विराट टेस्ट होगा, लेकिन कोहली के चाहने वालों को यह भरोसा है कि विराट एशिया कप में कप्तानी के इस विराट टेस्ट में जरूर पास होंगे। चलिए कोहली के चाहने वालों के भरोसे की वजह जान लीजिए। बल्ले का विराट चैंपियन, रिकॉर्डों का विराट बादशाह, अब है कप्तानी का विराट टेस्ट। Top shot, no one in the deep. ये वो दो तस्वीरें हैं जो विराट कोहली के लिए बहुत ही खास हैं। Good shot from Virat Kohli. ये वो दो पारियां हैं जो कोहली के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। Pass from the goal before. ये वो दो शतक हैं जो कोहली के बाकी शतकों से अलग हैं। That's his 50. आपको बता दें कि ये वो दो शतक हैं जो विराट कोहली ने बतौर कप्तान जड़े। Oh, it's too short. Big shot. विंडीज के खिलाफ 88 गेंदों में 104 रन। Top shot. जिम्बाब्वे के खिलाफ 108 गेंदों में 115 रन। Virat Kohli showed class and temperament as he brought about his 15th century. केवल ये दो शतक ही नहीं, अभी तक वनडे में बतौर कप्तान कोहली का रिकॉर्ड ये बताने के लिए काफी है कि वह बहुत अच्छे कप्तान भी हैं। आपको बता दें कि विराट की कप्तानी में अभी तक भारत ने 8 में से 7 वनडे मैच जीते हैं। और कोहली ने यह भी बखूबी साबित किया है कि वो बतौर कप्तान भी बॉलरों की खाल में भूसा भरना अच्छी तरह जानते हैं। बतौर कप्तान 8 वनडे में कोहली ने 66.40 के औसत से 332 रन बनाए हैं। इसमें कोहली के 2 शतक भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद अब होने जा रहा है कोहली की कप्तानी का विराट टेस्ट। अब ये तो आप जानते ही हैं कि शुरू होने जा रहे एशिया कप में विराट चोटिल धोनी की जगह टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। Top shot, no one in the कोहली के कैरियर में ये पहला मौका है जब वो इतने बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। जाहिर है कि ये टूर्नामेंट कोहली की कप्तानी का विराट टेस्ट लेगा। और जो तेवर कोहली के अभी तक रहे हैं उसे देखकर तो ये कहा जा सकता है कि कोहली कप्तानी के इस विराट टेस्ट में भी जरूर कामयाब होंगे। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। कप्तानी का विराट टेस्ट, पहली बार विराट कोहली बड़े टूर्नामेंट में कप्तानी करने जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम क्रिकेट विश्लेषक धीरज दीक्षित जी से बात करेंगे। फोन लाइन पर धीरज जी हमारे साथ बने हुए। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने रिपोर्ट देखी तो आपका क्या कहना है विराट कोहली के कप्तानी के मुद्दे पर? धीरज जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए जी। हाँ धीरज जी, विराट कोहली के लिए एक विराट टेस्ट होने जा रहा है। पहली बार बड़े मंच पे कप्तानी करने जा रहे हैं। पहले 8 मैचों में भारत की कप्तानी विराट कोहली ने की है। तो आप क्या देखते हैं, कोहली के लिए विराट टेस्ट है ये कप्तानी के लिहाज से?
जी मैं मनीष जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कोहली के लिए इस समय बहुत एक बड़ा एक टेस्टिंग पॉइंट होने जा रहा है। और आपको एक बात बताता चलूं कि कोहली जब भी कप्तान बनते हैं तो अपनी बल्लेबाजी से तो आक्रामकता दिखाते ही हैं, और लेकिन वो बहुत आक्रामक कप्तान भी माने जाते हैं और ये साबित कर चुके हैं। पिछले 8 में से 7 मैच जीत कर वो साबित भी कर चुके हैं। लेकिन 8 में से 7 जो मैच जीते वो अधिकतर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ बिल्कुल जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते हैं जी। पर अब असली टेस्ट अब होगा उनका, जिसके अंदर वो एशिया कप के आज जैसे टीम निकल चुकी है बांग्लादेश के लिए। धीरज जी, सवाल ये है कि एशिया कप में पाकिस्तान है हमारा जो चिर प्रतिद्वंदी है, एक टेम्परामेंट, हमें कोहली का यहाँ पे नया रूप देखने को मिलेगा, कोई शक नहीं है। बहुत मेंटली टफ है, बहुत साबित कर दिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया को एक डोर में बांध पाएंगे? जो खिलाड़ी उनके समकक्ष हैं, कुछ सीनियर हैं, उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे विराट कोहली? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उनके अंदर कंट्रोल करने की एक अद्भुत क्षमता है। और उनमें एक और बात देखी जाती है कि वो अभी काफी समय से रॉयल चैलेंजर्स के भी कप्तान है, तो धीरे धीरे उन्होंने कप्तानी के गुर भी सीख लिए हैं। बिल्कुल। और महेंद्र सिंह धोनी के बहुत करीबी रहे हैं। उनकी गलतियों से भी उन्होंने अपने आप को कुछ सीखा है कि क्या गलती करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब काफी एक परिपक्व कप्तान साबित हो सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एकदम एक बहुत बड़ा एक तरीके से मिनी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान खेलेगा। बिल्कुल। हालांकि पाकिस्तान का जो मैच है हिंदुस्तान के साथ वो मीरपुर के अंदर है, और मीरपुर के अंदर विराट कोहली को काफी एक्सपीरियंस है उस पिच के ऊपर खेलने का। बाकी उससे पहले के जो मैच हो रहे हैं वो फतुल्लाह में हो रहे हैं। अच्छा धीरज जी, आपने धोनी को भी कप्तानी करते हुए देखा, विराट कोहली को भी आपने देखा। अगर दोनों की फील्ड पे नेतृत्व करने की जो बात आती है, फैसले लेने की बात आती है, आपको दोनों में क्या एक मोटा मोटा अंतर नजर आता है आपको? देखिए मनीष, में एक बात मैंने जो नोट की वो ये है कि जिस तरीके से धोनी ने कप्तानी ली थी 2007 के अंदर जी, वही रूप आज विराट कोहली का है। उन्होंने कप्तानी लेते ही बड़ी आक्रामकता के साथ उन्होंने फैसले लिए थे, और सारे फैसले उनकी गोटियां जो बिल्कुल फिट बैठती जा रही थी। कहते हैं कि किस्मत उनका साथ दे रही थी, और उनकी किस्मत 4 साल तक 5 साल तक बिल्कुल ऊपर परवान चढ़ी। और वही बात अब विराट कोहली के अंदर देखने को मिली है। हालांकि विराट जो है एक छोटी सी उम्र के अंदर हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं अंडर 19 का, तो वो भी उनके दिमाग में है। तो दिमाग से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। धोनी के मुकाबले मुझे थोड़े से परिपक्व नजर आते हैं उम्र को देखते हुए। हाँ, एक सवाल और है कि विराट कोहली के जो साथ हैं, शिखर धवन उनसे सीनियर हैं दिल्ली रणजी ट्रॉफी में, रोहित शर्मा सीनियर हैं, और भी कई सारे सीनियर खिलाड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि मैदान में बहुत वोकल हो पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, और टीम से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा? जैसा कंफर्ट जोन में टीम विराट कोहली को कंफर्ट जोन में रखेगी टीम? जी बिल्कुल। आप एक चीज देखिए इसके अंदर मनीष जी, कि हालांकि जूनियर है वो सबसे जिनके आपने नाम लिए हैं, लेकिन उनके ऊपर एक ऐसा ओहदा दिया गया है कप्तानी का। कप्तान जो होता है, चाहे वो छोटी उम्र का हो चाहे वो बड़ी उम्र का हो, बिल्कुल, जब जिम्मेदारी दी जाती है तो सीनियर्स का सबका, दायित्व हो जाता है, चाहे जूनियर हो, उनका सबको लीड करता है, क्योंकि उससे देश को प्रभाव मिलता है, एक प्रभावित होता है, चाहे हारे चाहे जीते। तो कप्तानी एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर जिम्मेदारी, चाहे सीनियर हो चाहे छोटे हो, सब समझते हैं इन चीजों को। अच्छा धीरज जी, लंबे समय बाद भारत पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ होंगे एक बड़े टूर्नामेंट में, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब एक रोमांच फिर से वापस आने जा रहा है। तो कोहली पहली बार इतनी बड़ी टीम के खिलाफ कप्तानी करेंगे, तो कुछ टेम्परामेंट कैसा देखते हैं कोहली को? कैसा, क्या तनाव में कहीं उनकी बल्लेबाजी पर तो असर नहीं पड़ेगा? हालांकि ये सब कॉन्टिनेंट में ही पिचों पर मैच होने जा रहे हैं। देखिए कोहली जो है एक ऐसे प्लेयर है, बस उनके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है, दिल्ली का पानी पीने की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी है। बस गर्मी को कहा कि उन्हें शांत रखना पड़ेगा। बाकी हर चीज में आक्रामक है वो, फैसले लेने में आक्रामक है, बैटिंग करने में आक्रामक है, और कप्तानी में भी हम देख चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स के अंदर उन्होंने बड़े हारे हुए मैच उन्होंने मूव से निकाल के जीते हैं। लेकिन कंट्री के लिए आप कप्तानी करते हैं और आईपीएल में कप्तानी करते हैं, दोनों बातों में धीरज जी बहुत बड़ा अंतर है। कंट्री की जर्सी एक अलग तरह का दबाव आपके ऊपर लेकर आती है। बात बताता हूँ, या आपने बात तो बहुत बड़ी कही है, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात आपको बताता हूँ कि प्लेयर चाहे कोई भी हो, उनके सामने मनी मोटिव रहता है। कंट्री से खेलने का उनके अंदर एक प्रभाव तो दिखता है, उनको एक
इज्जत तो दिलाता है, लेकिन जो पैसा होता है, पैसे के लिए आप चाहे छोटे से क्लब से खेले चाहे आईपीएल से खेले, अगर उनको पैसा ज्यादा मिलता है हाँ। तो उसके अंदर वो जी जान लगाते हैं। तो इधर मैं इस बात से आपकी से सहमत नहीं कि कंट्री का प्रभाव अलग होता है और नहीं, दबाव की बात कर रहा हूं धीरज जी, मैं दबाव की बात कर रहा हूं, प्रभाव की नहीं, दबाव की धीरज जी। दबाव दोनों में, क्योंकि उसमें पैसा अधिक मिलता है और इसमें शोहरत अधिक मिलती है, दबाव दोनों में होता है। तो धीरज जी आप बने रहिए, हम दूसरी रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर एशिया कप भारत जीत गया तो धोनी का विराट चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वनडे के लिए धोनी का विराट चैलेंज एक बार को ना बढ़े, लेकिन कोहली धोनी को टेस्ट के लिए जरूर विराट चैलेंज दे रहे हैं। धोनी का विराट चैलेंज, विदेश में धोनी पर भारी विराट, एशिया कप जीत बनाएगी दबाव। ये आज के वक्त में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गज हैं। दोनों के ही कद में काफी अंतर है। धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को कई बड़ी कामयाबियां दिलाई हैं, तो कोहली को भी बतौर कप्तान बहुत कुछ साबित करना है। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसी अंगड़ाई ली कि अब विराट कोहली धोनी को टेस्ट कप्तान के लिए विराट चैलेंज दिखाई दे रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह दोनों का विदेशी जमीन पर प्रदर्शन है। आपको बता दें कि धोनी ने अभी तक अपनी कप्तानी में विदेशी जमीन पर 23 मैचों में 32.61 की औसत से 1174 रन बनाए हैं। आपको ये भी बता दें कि विदेशी जमीन पर 23 टेस्ट मैचों में एक भी शतक धोनी के नाम नहीं है। आपको फिर से याद दिला दें कि पिछले 3 साल में धोनी की कप्तानी में भारत को 14 में से 9 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कोहली ने विदेशी जमीन पर मैच दर मैच अपने कद में इजाफा किया है। आपको ये भी बता दें, करीब 6 साल के करियर में कोहली ने विदेश में खेले 11 टेस्ट मैचों में 43.10 की औसत से 862 रन बनाए हैं। इसमें कोहली ने 3 शतक और 2 अर्धशतक जड़े हैं। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि कोहली के पास विदेशी जमीन पर टेस्ट में धोनी के मुकाबले कहीं ज्यादा दमखम है। ये आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं कि कोहली अब धोनी को टेस्ट कप्तानी के मामले में विराट चैलेंज दे रहे हैं। और अगर इस साल खेले जाने वाले 9 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया का हाल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसा ही रहता है तो फिर कुछ और हो सकता है। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। चलिए रुख जो है धीरज दीक्षित जी की तरफ कर लेना। धीरज जी इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपके लिए एक ब्रेकिंग खबर है। पहली बार धोनी के खिलाफ एक बड़ा बयान आया है। इयान चैपल ने कहा है, महान क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान क्रिकेटर, कि धोनी एक कंफ्यूज प्रोफेसर हैं और विराट कोहली को टेस्ट टीम की कप्तानी दे देनी चाहिए कि वो एक टीम में एक आक्रामक ऊर्जा लेकर आएगा। धीरज जी। हाँ जी मनीष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी मार्टिन क्रोमैन ने भी कुछ बोला था इनके बारे में, ऐसा कि कप्तानी खतरे में पड़ गई है। और दूसरी बात, एक और बात बताना चाहता हूँ कि विराट कोहली आने वाले समय में अगर ये कप्तानी इन्होंने सही साबित कर दी तो आने वाले समय की एक रीढ़ की हड्डी मजबूत होंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ आपको ये है कि ये जो एशिया कप है ये विराट कोहली की किस्मत का फैसला लेकर आएगा। अगर इसमें वो 100% सफल होते हैं या 90% से ऊपर सफल होते हैं तो हो सकता है कि भारत शायद फ्यूचर का कप्तान विराट कोहली के अंदर देखे। कहाँ पे किस दौरे में बात कर रहे हैं? मैं इस एशिया कप के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। हाँ, एशिया कप में अगर विराट कोहली अगर ऊपर चढ़ते हैं, अगर जीतते हैं 90% से ऊपर अगर अपनी जीत हासिल करते हैं, लेकिन उनके ऊपर 2 दबाव होंगे अभी। एक तो अपनी कप्तानी जो नई मिली है उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, दूसरा भारत को अपने पॉइंट्स भी उन्हें मेंटेन रखने पड़ेंगे ताकि अभी अप्रैल में जो नई लिस्ट जारी होनी है उसके अंदर वो अपने पॉइंट्स ना नीचे गिरा के उसमें ऊपर चढ़े। क्योंकि अभी उनको खतरा हो गया, अगर वो सारे मैच जीते तो अभी भारत जो है फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आ सकता है
क्योंकि 117 पॉइंट के हिसाब से 2 पॉइंट अगर गेन करता है तो अभी ऑस्ट्रेलिया से स्लाइटली डेसिमल के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा धीरज जी, अगर एशिया कप भारत जीत जाता है विराट कोहली की कप्तानी में, तो धोनी के लिए आप कहां खतरा देखते हैं? देखो, वनडे 2015 वर्ल्ड कप तक तो धोनी की वनडे कप्तानी सुरक्षित है और ये सही भी नहीं होगा उन्हें हटा दिया जाए। क्या आपको लगता है कि टेस्ट मैच में विराट कोहली धोनी कप्तानी के लिए खतरा बन सकते हैं? जी बिल्कुल खतरा बन सकते हैं, क्योंकि धोनी आजकल अपने गलत फैसलों के लिए कुख्यात होते जा रहे हैं। जैसे एक मदमस्त हाथी होता है, उस तरीके से धोनी अब अपने फैसलों के आगे बोर्ड को भी झुका देते हैं और अपनी मनमर्जी की टीम लेकर जाते हैं। अब बोर्ड भी थोड़ा बहुत इनसे परेशान होगा, तो उसके लिए अगर विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपनी कप्तानी में हिंदुस्तान को जीत दिलाते हैं, तो उनके रूप में धोनी का शायद उनको एक तोड़ भी मिल सकता है। अच्छा धीरज जी, हमने विराट कोहली के बारे में एक तोड़ मिल सकता है। अभी हमने दिखाया कि विदेशी जमीन पर धोनी का औसत जो है 32 का है, विराट कोहली का करीब 44-45 का है। ये दर्शाता है कि न केवल विदेशी जमीन पर विराट के पास बेहतर तकनीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, वो मेंटली जो टफनेस है उसमें भी वो धोनी से आगे दिखाई पड़ते हैं। धीरज जी, क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो मानसिक स्थिति उनकी इतनी मजबूत है कि उनके आगे कोई भी नहीं टिकता है। बल्कि गावस्कर ने एक बार उनके बारे में बोला था कि शायद सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद मैं किसी को अगर देख रहा हूं उनके समकक्ष आते हुए तो वो विराट कोहली ही है। तो इनकी मानसिकता, इनका जो जुनून है खेलने का, और आप देखते होंगे कि किस तरीके से जब वो शतक मारते हैं तो किस तरीके से वो आक्रामक रूप से अपने बिल्कुल धीरज जी, 6 साल में ही 18 करीब 6 साल के करियर में 18 वनडे शतक, ये बताता है। और कप्तानी के रूप में धीरज जी उनका औसत 66 का है। उनका ओवरऑल औसत जो है 50 के आसपास है, लेकिन बतौर कप्तान जो 8 मैचेस हैं उनमें उनका विराट कोहली का औसत 66 है। हाँ, लेकिन मनीष जी उसमें 66 का औसत और जो उनका जो बतौर कप्तान है, लेकिन वो छोटी टीम के खिलाफ है। असली परीक्षा उनकी अब आ रही है। अब इस परीक्षा में वो अगर खरे उतरते हैं तो आगे से उनका भविष्य यहां से तय हो जाएगा। और बीसीसीआई को लगता है कि जो पिछले 1-2 साल से धोनी को लेकर जो क्रिटिसाइज जो भोग रही है, वो शायद उसका जवाब मिल जाएगा उनका विराट कोहली के रूप में। तो धीरज जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बातचीत होगी। तो धीरज जी भी मानते हैं कि विराट की कप्तानी का, कोहली की कप्तानी का विराट टेस्ट होने जा रहा है। तो यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स वन में फिर आपसे मुलाकात होगी। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो।
अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। वैसे स्पोर्ट्स वन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे एशिया कप में कप्तानी में कोहली के जो कमाल करने की एक भरोसे की वजह है, वो एक और वजह है, विराट कोहली के साथ पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके चाहने वालों को भरोसा दिया कि कोहली बतौर कप्तान एशिया कप में पास होंगे ही होंगे। चलिए भरोसे की वजह जान लीजिए। विराट का इश्क वाला लव, कोहली का फैज वाला लव, कमाल कर रहा है अनुष्का का लव। विराट और करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के चाहने वालों को अब ये पूरा भरोसा हो गया है कि कोहली नाखून से लेकर सिर तक अनुष्का के प्यार में गिरफ्तार हैं। चलिए आपको इसका सबूत भी दिए देते हैं। हालांकि कोहली और अनुष्का की ये तस्वीर आप पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन हम फिर से बताते हैं कि कोहली और अनुष्का की ये तस्वीर न्यूजीलैंड टूर की है। आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज़्यादा लेके। आपको बता दें कि कोहली दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना होने से पहले अनुष्का खुद विराट को विदा करने के लिए अपने फ्लैट के बाहर तक आईं। और जब बिना विराट के अनुष्का का दिल पर जोर नहीं चला तो वो कोहली से मिलने 7 समंदर पार न्यूजीलैंड पहुंच गईं। वैसे आपको बता दें कि जब से अनुष्का विराट की जिंदगी में आई हैं, कोहली का बल्ला और भी ज्यादा बोलने लगा है। ये क्या हुआ है, क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। आपको हम बता दें कि विराट कोहली ने साल 2013 में खेले गए 8 टेस्ट मैचों में 56 की औसत से 616 रन बनाए। वहीं कोहली इस साल में अभी तक खेले गए 2 टेस्ट मैचों में 71.33 की औसत से 214 रन बना चुके हैं। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि अनुष्का के साथ विराट के प्रदर्शन में भी निखार आया है। कोहली के टेस्ट प्रदर्शन में नियमितता आई है। बढ़िया है विराट भाई, बढ़िया है। भाई हमें तो अनुष्का और आपके बीच इश्क वाला लव से बिल्कुल भी एतराज नहीं है। भगवान करे कि इस साल आपका इश्क भी ऐसे ही परवान चढ़े जैसे अनुष्का के आपकी जिंदगी में आने के बाद आपका औसत ऊपर की ओर जा रहा है। होते होते होगा, स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। उम्मीद है कि अनुष्का का असर विराट पर एशिया कप में भी दिखाई देगा। तो स्पोर्ट्स वन में आज इतना ही, लेकिन आपको हम बता दें कि एशिया का किंग कौन जल्द ही शुरू होगा चैनल 1 पर, और आपसे बहुत सारी बातें, बहुत सी चर्चाएं एशिया कप को लेकर होंगी। फिलहाल कल तक के लिए नमस्कार। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का